हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज escape velocity of a body from earth is 11.2 kilometer per second. Escape velocity when thrown at an angle of 45 degree from horizontal will be option first 11.2 kilometer per second, option second 22.4 kilometer per second, option third 11.2 divided by root 2 kilometer per second, ऑप्शन फोर्थ 11.2 इंटू रूट 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि अर्थ के ऊपर किसी बॉडी के लिए जो escape वेलोसिटी है ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि इस बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया जाए तो इसके लिए escape वेलोसिटी कितनी होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो escape वेलोसिटी है ये बेसिकली होती क्या है एंड इसका जो फॉर्मूला है ये हमारे पास क्या होगा। escape वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोला जाता है कि यदि किसी बॉडी को escape वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी प्रदान कर दी जाए तो वो अर्थ की सरफेस से escape कर जाएगी या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगी। यदि किसी ऑब्जेक्ट को escape वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। इस वेलोसिटी को बोला जाता है escape वेलोसिटी। एंड जो escape वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, escape वेलोसिटी। escape वेलोसिटी तो escape वेलोसिटी के दौरान बेसिकली यदि क्या होगा कि किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से, मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास अर्थ सरफेस है, यहाँ से किसी बॉडी को वीई यानी escape वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी दे दी जाती है तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी ये दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो के इक्वल। सो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि मैं शो करना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी के ई इनिशियल है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो पीई है इनिशियल इसके इक्वल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी सॉरी ये इसके इक्वल नहीं होगी बल्कि इन दोनों का सम क्या है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या होगी, हाफ एम वी ई स्क्वेयर, क्योंकि हमने इसको escape वेलोसिटी के इक्वल जो एनर्जी दी है या वेलोसिटी दी है। एंड जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास कितनी होती है, ये होगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाय आर। एंड इन दोनों का सम जो है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास escape वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा ये किस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉडी, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा एंड जो escape वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो escape वेलोसिटी है ये हमारे पास कितनी आ गई, अंडर रूट टू जी एम बाई आर। तो इस फॉर्मूले से यदि देखा जाए तो escape वेलोसिटी जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि कोई भी टाइप के एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर मैं क्लियरली लिख सकता हूं कि जो escape वेलोसिटी है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है। escape velocity escape velocity does not depend on angle of projection। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 90 डिग्री, ये escape वेलोसिटी की वैल्यू ये सेम रहने वाली है। यानी कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर भी इसको थ्रो किया जाए तो भी हमारे पास जो escape वेलोसिटी है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.